एक घने जंगल के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर चिड़ियों का एक छोटा सा झुंड रहता था। उन्हीं में एक नन्ही चिड़िया थी जिसका नाम था नीलू। नीलू बाकी चिड़ियों से थोड़ी अलग थी। उसके पंख छोटे थे और उड़ान भी बहुत ऊंची नहीं होती थी। जब बाकी चिड़ियां आसमान में दूर दूर तक उड़ती, नीलू पास की डालियों तक ही सीमित रह जाती। झुंड की कुछ चिड़ियां उसका मजाक उड़ाती। वे कहती, नीलू तुम तो बहुत कमजोर हो, तुम कभी हमारे साथ दूर तक नहीं उड़ पाओगी। ये बातें नीलू के दिल को चुभ जाती। धीरे धीरे उसने भी मान लिया कि वह सच में कमजोर है। वह सोचने लगी कि उसका जन्म ही शायद दूसरों से कमजोर होने के लिए हुआ है। एक दिन जंगल में तेज आंधी आई, काले बादल छा गए और हवा बहुत जोर से चलने लगी। झुंड की सभी चिड़ियाओं डरकर इधर उधर उड़ने लगी। कुछ चिड़ियां ऊंचे पेड़ों की ओर चली गईं, तो कुछ पहाड़ियों की तरफ। नीलू भी उड़ना चाहती, लेकिन तेज हवा में उसके छोटे पंख कांपने लगे। डर के मारे वह नीचे झाड़ियों में छिप गई। आंधी के बाद जब सब शांत हो, नीलू ने देखा कि वह अकेली रह गई है। उसका झुंड कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नीलू घबरा गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने खुद से कहा, अगर मैं कमजोर न होती तो आज अकेली न होती। उसी समय उसने पास की चट्टान पर बैठे एक बूढ़े बाज को देखा। बाज ने नीलू की हालत समझ ली और बोला, छोटी चिड़िया तुम रो क्यों रही? नीलू ने अपनी सारी कहानी सुना दी और कहा, मैं कमजोर हूँ, इसलिए सब मुझसे आगे निकल जाते हैं। बाज मुस्कुराया और बोला, कमजोरी पंखों में नहीं होती, सोच में होती। ऊंचा उड़ना ही ताकत नहीं, असली ताकत हालात से लड़ने में होती। उसने नीलू को सिखाया कि हवा के खिलाफ, हवा के साथ उड़ना सीखो। छोटी उड़ानों से डरना मत, धीरे धीरे अभ्यास करो। नीलू ने बाज की बात मानी। अगले दिन से उसने रोज अभ्यास शुरू किया। वह पास की डालियों से उड़कर थोड़ी दूर जाती, फिर लौट आती। कभी गिरती, कभी थक जाती, लेकिन उसने हार नहीं। हर दिन उसका आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद वही झुंड फिर जंगल में लौटा। इस बार शिकारी भी पास आ गए थे। बाकी चिड़ियां घबरा गईं और इधर उधर भागने लगी, लेकिन नीलू ने डरने के बजाय समझदारी से काम लिया। उसने हवा की दिशा पहचानी और झाड़ियों के बीच से सुरक्षित रास्ता ढूंढ लिया। बाकी चिड़ियों ने भी नीलू का पीछा किया और सब सुरक्षित बच गईं। उस दिन सभी चिड़ियों को एहसास हुआ कि जिसे वे कमजोर समझते थे, वही सबसे समझदार और साहसी निकली। नीलू को गर्व महसूस हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की थी कि अब वह खुद को कमजोर नहीं समझती थी।